भारत में तेजी से बढ़ रहे थैलीसीमिया रोगी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। इस तरफ समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति भयावह हो जाएगी। ऐसे में फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने थैलेसीमिया को जड़ से मिटाने के लिए देशव्यापी आंदोलन मिशन 2035 लॉन्च किया है। इस महत्वाकांक्षी पहल को ध्यान में रखकर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने रेड रन टू एंड थैलेसीमिया का आयोजन किया। आम जनता को जागरूक बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस दौड़ में 2000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और लगभग 5 किलोमीटर का फासला तय किया। इस मौके पर थैलेसीमिया जागरूकता के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ भी उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी से इस महत्वपूर्ण हेल्थ केयर मूवमेंट को समर्थन मिला। डॉक्टर की माने तो थैलेसीमिया आनुवांशिक रक्त विकार जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिससे बचाव संभव है, लेकिन इसके बावजूद भारत में ही हर साल लगभग 10,000 से 15,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ जन्म लेते हैं। मिशन 2035 का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता, प्रारंभिक स्क्रीनिंग तथा जेनेटिक काउंसलिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ उपचार तक पहुंच में सुधार लाना तथा नए मामलों की रोकथाम के लिए नीतिगत सुधारों की वकालत कर इस स्थिति में बदलाव लाना है। रेड रन 2 में फ्यूचर जैकी श्रॉफ ने कहा कि थैलेसीमिया का उन्मूलन करना केवल मेडिकल लक्ष्य ही नहीं है बल्कि नैतिक दायित्व भी है। भारत में हर साल लगभग 10,000 से 15,000 थैलेसीमिया मेजर के नए मामले सामने आते हैं। यह एक ऐसा मौन संकट है जो लगातार अनगिनत परिवारों को खासतौर से कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में प्रभावित करता आ रहा है। आरंभिक स्तर पर स्क्रीनिंग और जागरूकता से अनेक बच्चों को आजीवन परेशानी से बचाया जा सकता है। मिशन 2035 पहल के लिए फोर्टिस हेल्थ केयर का पूरा समर्थन करता हूं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सेहतमंद भविष्य का निर्माण करने में मददगार साबित होगा। हम मिलजुल कर इस संदेश को बड़े पैमाने पर पहुंचाएंगे, क्योंकि बचाव की शुरुआत जागरूकता से ही होती है। डॉक्टर विकास दुआ ने कहा कि थैलेसीमिया ऐसा आजीवन बोझ है जो न सिर्फ बच्चे को बल्कि पूरे परिवार को भी शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय स्तर पर काफी प्रभावित करता है, लेकिन इससे पूरी तरह से बचाव किया जा सकता है, जिसके लिए समय पर स्क्रीनिंग तथा जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान सूचना आधारित फैसला लेने से पूरे जीवन भर की परेशानी से बचा जा सकता है। पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट के रूप में मैंने यह देखा है कि किस प्रकार आरंभिक हस्तक्षेप से जीवन बचाया जा सकता है। मिशन 2035 ऐसी महत्वपूर्ण पहल है जो यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में कोई भी थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चा जन्म नहीं ले। मिलजुल कर प्रयास करने, जागरूकता और नीतिगत समर्थन के बलबूते हम इस विजन को साकार कर सकते हैं। डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी ने कहा कि रेड रन का आयोजन केवल सांकेतिक नहीं है, बल्कि हमारी संयुक्त इच्छा शक्ति की ताकतवर अभिव्यक्ति भी है। थैलेसीमिया से बचाव संभव है और हमें इसके प्रसार को रोकने के लिए शुरुआती स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग तथा आम जनता को शिक्षित करना जरूरी है। देखिए, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक रूप से ट्रांसमिट होती है और उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, उसका बचाव किया जा सकता है अगर प्रीनेटल स्क्रीनिंग की जाए। जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले स्क्रीनिंग की जाए माता और पिता की, उससे आप पता लगा सकते हैं कि थैलेसीमिया होने की संभावना है या नहीं, और उसको प्रिवेंट किया जा सकता है एक तरीके से, और ये सबसे जरूरी चीज है। बहुत से विकसित देशों ने, और जो बहुत से देश ऐसे हैं जो अभी विकसित नहीं है इतने, उन्होंने ऑलरेडी थैलेसीमिया अपने देशों से हटा दिया है। तो भारत को भी वो जरूरी है कि ऐसा प्रयास किया जाए। 10 साल लगेंगे इसको हटाने में भारत के अंदर, ऐसा क्या होगा? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा संख्या में इस तरीके के पेशेंट्स हैं, क्योंकि वो जेनेटिक बीमारी है, तो वो जीन से ट्रांसमिट होती है, और क्योंकि बहुत से लोगों में ये माइनर का जीन होता है, थैलेसीमिया माइनर का, इस कारण से उसका प्रोपगेशन होता रहता है। अवेयरनेस प्रोग्राम तो काफी पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं पहुंच रही। खास तौर पे थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग के बारे में इतना लोग नहीं जानते हैं, और वही उद्देश्य है ये कार्यक्रम का कि हम ये जागरूकता इस बारे में फैलाएं और लोग इस बारे में ज्यादा ध्यान रखें। है थैलेसीमिया को एंड करने के लिए 2035 तक
लेकिन उसका एंड तभी होगा जब हमें अवेयरनेस होगी, और अवेयरनेस आप लोगों के जरिए ही होगी। अकेले कभी जंग नहीं लड़ी जाती, सब मिलकर के जंग लड़ते हैं। तो हमारी जंग है थैलेसीमिया के अगेंस्ट, इरेडिकेट थैलेसीमिया बाय 2035। नाम जयसिंह है और मैं खुद एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हूँ। 26 ईयर एज है मेरी। आप जर्नलिस्ट के माध्यम से मेरा एक गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर महिला प्रसूति, उनके लिए संदेश अगर पहुंचा सको तो देखो, 8 मई को हमारा विश्व थैलेसीमिया डे है। आप कह रहे हो समय की पाबंदी सबको है, लेकिन एक छोटा सा मैसेज अगर किसी अच्छे कान में पड़ जाए तो बहुत भला हो सकता है सबका। टेस्ट करवाना या ना करवाना तो बात की बात है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर का फर्ज बनता है बाकी टेस्टों के साथ साथ ये टेस्ट को भी ऐड ऑन किया जाए। तो उसके पैसे तो इतने लग ही रहे हैं ना, उनके डिलीवरी में या उनके बच्चे के पैदा होने तक तो उनका लाखों रुपया लग ही जाना है, तो 500-600 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे मियाँ बीबी के, क्या बड़ी बात है। बहुत सही बोल। तो ये चीज अगर पहले ही डॉक्टर ही मैंडेट कर दे, डॉक्टर ही निकले सबसे पहले। अभी भी किसी गांव में, शहरों में मतलब महिला डॉक्टरों को पता ही नहीं है ये चीज क्या है, ये टेस्ट करवाते ही नहीं है। HIV एड्स के पीछे पड़े हैं, थैलेसीमिया जो एक पानी की तरह फैल रहा है, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ये चीज अगर हो जाए तो सबसे पहला कदम तो यही है बचाव का। एक दिल में झटका लगा है, सबको ये इस बात का गम है और सब इसके साथ जुड़े हुए हैं कि ऐसा कभी ना हो। बाकी आप लोगों का काम ये है कि अच्छी बातों को आगे ले जाएं और ऐसे सारे दुर्घटना हिंदुस्तान के कोई कोने में ना हो कि कुछ इनोसेंट लोग जो जा रहे हैं वहां हॉलिडे के लिए, उनकी जानें ली जाए। ऐसी बातें कहीं ना हो। मैं तो चाहता हूं कि इंसान इंसान बन के रहे, शैतान ना बने। बस बाकी और कुछ नहीं बोलूंगा। सबका दिल दुखा है इस बात से, सबके दिल में दर्द है। और हमारे जो फौजी भाई हैं, जो हमारे फ्रंट पे खड़े हैं, उनकी इज्जत करें और उनको कुछ बोले ना, उनको सिर्फ सलाम दें, उनके पैर छुएं, वो असली हीरो हैं। हम जो आए हैं यहाँ पर, हम जो बोल रहे हैं वो आप लेके आगे जाएंगे, आप लोग असली हीरो हैं। आप जो बोलेंगे वो लोग सुनेंगे। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उन सबके परिवार को मैं अपने हाथ जोड़ के नमन देता हूँ। तरह से इसका बचाव, मतलब देख रेख और सुझाव। हाँ, तो अगर किसी को बाय द वे ये बीमारी है, जैसे सभी डॉक्टरों ने बोला कि पहले ये जो है कि पेट से ही पैदा होके ये बीमारी आती है, क्योंकि जब पेरेंट्स को अगर है, दोनों माइनर हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसका यही है बचाव की स्क्रीनिंग कराओ। उसमें कुछ ब्लड की कुछ जांचें होती हैं जिससे ये पता चलता है कि ये बच्चे को थैलेसीमिया है कि नहीं है। फिर अगर थैलेसीमिया तो उसका उपचार चलता है, डॉक्टरों से इलाज कराया जाता है और डॉक्टर जो है पूरा प्लान बताते हैं। और अगर सपोज करो किसी को ये बीमारी बहुत एग्रेसिव है तो फिर उसका एक ट्रांसप्लांट ही एक जो है लास्ट उपचार है, जो कि हर जगह होता है। हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल में भी उसका एक ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम है। यदि ये नवजात शिशु में है तो भी उसका प्रोसेस यही रहेगा? तब भी यही प्रोसेस रहेगा। तब भी अगर आगे जब बच्चा पैदा होगा, नवजात शिशु, आगे जब उसकी स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी, तो बीमारी कितनी एग्रेसिव है उसी हिसाब से फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका फिर इलाज किया जाएगा। मुझसे कोई नाम मदन चावला है और मैं आपके पास फरीदाबाद शहर से हूँ और मैं एक NGO चलाते हैं जिसका नाम है गिफ्ट, यानी कि ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाउंडेशन फॉर थैलेसीमिया। और मेरे अलावा बहुत सारे NGOs के लोग हैं हमारे साथ। भटिंडा से जितेंद्र सिंह जी हैं, प्रवीण जी हैं, राजन जी मेरठ से हैं, जय सिंह जी सिरसा से हैं, डॉक्टर काजल सचदेव रायपुर से, गुरनेश जी कोलकाता से, सरजीत सिंह जी जबलपुर से, नीरू मैम फरीदाबाद से हैं, धात्री NGO है जो बहुत बड़ी स्टेम सेल पे काम करती है, बिंदिया जी हैं। तो सब मिलकर थैलेसीमिया के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और सबकी यही कोशिश है कि जहाँ तक बच्चों का अच्छा से केयर किया जाए वो कर ही रहे हैं। बच्चों के परमानेंट इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सब चीज जान से मेहनत कर रहे हैं। और अब सभी से रिक्वेस्ट है आज के प्रोग्राम के जरिए, आप लोगों के जरिए कि जो प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग भी प्लीज थैलेसीमिया प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस फैलाएं ताकि इस बीमारी को जड़ से कंट्रोल किया जा सके। काजल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? साल का मेरा बेटा है और हम लोग जब
इतने दर्द सहते हैं, उसके बाद हम दूसरे के दर्द के लिए आगे बढ़ के और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। 106 बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैंने कराए हैं, और मैंने नहीं, ऊपर वाले ने कराया है ये, और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, माइनर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेजर होने पर जो बच्चा और उसका परिवार जो झेलता है, और उसके साथ साथ जो समाज देखता है, तो आसपास का समाज तो सुधरता है, लेकिन क्या हम लोग पूरे दूर तक पहुंच सकते हैं? तो एक मीडिया ही है जो इस चीज को पहुंचा सकती है कि शादी के पहले या शादी के बाद HPLC टेस्ट जरूर कराएं। HbA2b बोलते हैं जिसे, ये टेस्ट का नाम याद रख लीजिए। ये टेस्ट बहुत ही सस्ता है जो सबको कराना चाहिए शादी के पहले, ताकि ऐसे बच्चे पैदा ना हो।